हाँ जी गाइस, सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो मैं चाहता हूँ भगवान कृष्णा सभी को जो भी चीज़ें चाहिए लाइफ में वो दें, और साथ ही साथ में सभी के जो पोर्टफोलियो है वो भी ग्रीन में रहें। अब गाइस देखिए, वीडियो में बात करेंगे आज हम जोमाटो लिमिटेड के बारे में। तो गाइस देखिए, इस शेयर के बारे में बात कर लूँ उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम ना पोर्टफोलियो का रिव्यू भी कर रहे हैं। अब आपको वो वीडियो, हमारे पास काफ़ी पोर्टफोलियो पहुंच चुके हैं। आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से हमारी ईमेल आईडी ले सकते हैं, वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं और आपका भी पोर्टफोलियो रिव्यू किया जा सकता है। और गाइस साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, हमारी ईमेल आईडी है stockmarkettazanews@gmail.com। तो वहाँ पे आप हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हो और हम वहाँ पे आपका जो भी पोर्टफोलियो, काफ़ी पोर्टफोलियो आ चुके हैं, वो रिव्यू करेंगे। अब गाइस बात करेंगे जोमेटो के बारे में। कुछ 4 से 6 महीने पहले की बात है, 44 टू 45 का ये शेयर होता था। वहाँ पे मैंने आपको एक बात बोली थी कि हो सकता है कि जो ये प्राइस लेवल है ये हिस्टोरिकल प्राइस बन जाए। तो गाइस वैसा ही हुआ है। 100 रुपीज़ का ये शेयर अभी हो चुका है और गाइस आज भी यहाँ पे आपको 7% की लगभग तेज़ी देखने को मिली है। और गाइस इवन इसने कुछ दिन पहले 103 रुपये के ऊपर भी आपको प्राइस के लेवल दिखाए थे। अब गाइस, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। तो गाइस देखिए, काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही है कि 92 टू 100 के बीच में ये शेयर ट्रेडिंग कर रहा है। पिछले एक महीने से इसी रेंज में ये प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो क्या आगे इसमें स्ट्रेंथ है? बाय किया जाए, सेल किया जाए, होल्ड किया जाए, क्या किया जाए? तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि अब ना, मैंने पहले भी आपको ये बात बोली थी कि टिल 2025 जो 2025 की एंड है ना, वहाँ तक ये शेयर 200 का भी हो सकता है। उसके पीछे मैंने एक आपको रीज़न बताया था कि इनके जो 2024 के फाइनेंशियल्स है ना, मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव में आएंगे। कहने का मतलब कि उनमें प्रॉफिट्स होगा, जो कि पहले इन्होंने कभी एनुअली अपने फाइनेंशियल्स में नहीं दिखाया। तो उससे ना एक बड़ा बूस्ट आएगा और उस टाइम पे ये शेयर ऑलरेडी 180-90 का हो सकता है, या फिर उस फाइनेंशियल के बाद ये शेयर इतने का हो जाएगा। तो गैस एक आधा जो क्वार्टर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं आपको बात बता दूं कि ये चीज़ हो जाएगी और जब वो होगी तब इसका प्राइस ऑलरेडी 170 टू 200 के बीच में होगा। तो अभी यहाँ पे पोटेंशियल तो है ऊपर जाने का। अब गाइस मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अब ना, जो ये कंसोलिडेशन होती है ना, इससे एक प्राइस में स्ट्रेंथ आ जाती है। अब आप ये सोचो कि लगातार शेयर का प्राइस बढ़ता जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अगर कंसोलिडेशन होएगी ना तो एक नया बेस बन जाता है, फिर ऊपर के लेवल और भी देखने को मिल जाते हैं। तो एक स्ट्रेंथ शेयर में आ जाती है जब एक प्राइस पे शेयर कंसोलिडेशन करता है। तो अब यहाँ से आप ये लगा के चलिए, 100 के ऊपर अगर सस्टेन करता तो 110 115 के इसके नेक्स्ट आपको लेवल जल्दी देखने को मिल जाएंगे। 100 के ऊपर सस्टेन करने की बात है। अब गाइस देखिए, अब इससे यहाँ से आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आपने ऑलरेडी नीचे कहीं ले रखा है तो बेचने का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता। और अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अब ये ना 92 और 100 की रेंज में काम कर रहा है। अब जब इसको ब्रेक करेगा फिर ऊपर जाएगा। तो अगर आपको कहीं 92 93 के आसपास दिख रहा है, अगर आप ऐड करना चाहते हो 1.5 से 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वहाँ पे 92 90 के आसपास खरीद सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि भाई हमने पैसा निकालना है, कहीं और इन्वेस्ट करना, वो तो मैं आपको हर एक शेयर में बोलता हूँ, फिर आपको यहाँ पे देख ही लेना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी कैपिटल को 1.5 से 2 गुना तो कर ही लिया होगा। अब बाकी गाइस देखिए, ये बात भी आपको पता होगी कि मैंने कुछ आपको लॉजिक बताए थे जिनके बेसिस पे मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये शेयर 200 का हो जाएगा। तो गाइस देखिए, 200 का होने के पीछे आपको ना एक बात समझ के चलनी चाहिए कि इनका जो बिजनेस है ना, बिजनेस का स्कोप आगे बढ़ेगा ही। जो पैकेज्ड फूड है उसकी इतनी ज़्यादा कंजम्पशन हो जाएगी, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और जियोग्राफिकली अगर मैं बोलूँ ना, तो जियोग्राफिकली भी अभी तो फिलहाल ना ये कंपनी क्या करती है, जो इनके प्रॉफिट एरिया है ना, प्रॉफिटेबल एरिया है, वहाँ पे ही काम को, ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहा है। कुछ ऐसे एरिया वहाँ पे इनको काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है, वहाँ से ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को। तो यहाँ से ये भी दिख रहा है कि कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ध्यान दे रही है, जो कि एक बड़ी बात है। और मैनेजमेंट के एक्शंस और कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी आती रहती है। तो वो सारी चीज़ों को अगर मैं समअप करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्यूचर ब्राइट तो हो ही सकता है। बट हाँ, नो डाउट गाइस, देखिए पिछले अगर हम फाइनेंशियल देखें, वहाँ पे कुछ प्रोमिसिंग नहीं दिखता, क्योंकि लॉस मेकिंग ही इनकी जो लॉस है वही लॉस देखने को मिलता है फाइनेंशियल्स में। बट गाइस मैंने आपको यही बात बोला कि जो ये सेक्टर है ना, ऑनलाइन सर्विस वाला सेक्टर होता है ना, यहाँ पे पहले कुछ इनिशियली ईयर्स में कंपनीज को लॉस लेने पड़ते हैं, तब उनका जाके कस्टमर बेस बनता है। बट फिलहाल के लिए इनका कस्टमर बेस बन चुका है और ये फिल्टर लगा रहे हैं, जो इनके बढ़िया प्रॉफिटेबल एरिया है वहाँ पे और भी ज़्यादा सर्विस दे रहे हैं। और जो लॉस मेकिंग एरियाज़ हैं, इन्होंने अभी इतने ही तो रिसर्च कर लिया है और वहाँ पे ये अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। अब गाइस एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि अब जब यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो ये कुछ ऐसे शेयर हो जाते हैं जिनमें आपको टाइम देना ही पड़ता है। अब आप IRFC से लेके चलिए, IRFC ने आपको कितना पैसा बना के दिया है ना,
तो वहाँ पे पहले शुरुआत में ये लगता था कि शायद पैसा नहीं बनेगा। इवन इस शेयर ने तो गाइज 170 के आपको लेवल पहले ही दिखाए थे, तो ये अगर रीगेन कर लेगा उस लेवल को कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बड़ी बात उन लोगों के लिए हो जाएगी जिन्होंने कुछ 50 के ऊपर खरीदा होगा या 70 के ऊपर खरीदा होगा, उनकी कैपिटल 2 गुना 2.5 गुना या 3 गुना हो जाएगी। बट जिन लोगों ने ये सोचा है कि भाई 170 का क्या हो सकता है, तो मैं उनको बता दूं ये बड़ी बात नहीं है, ये अपने सिर्फ प्रीवियस लेवल को ही रीगेन करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरी कैपेसिटी है 170 के ऊपर जाने की। अगर पहले ये कंपनी 170 के ऊपर ट्रेड कर सकती थी 1 साल पहले 1.5 साल पहले, जब इनके उतने बढ़िया फाइनेंशियल्स भी नहीं थे, इतना इनको प्रॉफिट भी नहीं होता, लॉस ही होता था, और उतना इनका कस्टमर बेस भी नहीं था जितना बढ़ता जा रहा है, तो अब अगेन वहाँ पे जाने में इसको क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूँ, मुझे तो इसका स्कोप अच्छा ही लगता है। मैं तो सोचता हूँ कि आपको 1.5-2 साल इस शेयर को देने चाहिए, सो दैट कि इसकी जो बढ़िया अच्छी वैल्यू है वो निकल के आए, आपको इसकी वैल्यू अनलॉकिंग हो और आपको शेयर का प्राइस भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे और आपको प्रॉफिट भी देखने को मिले। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी उनको मैंने बता दिया 1.5-2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करिएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। ये शेयर थोड़े से इसलिए रिस्की हो जाते हैं क्योंकि फिर इनमें ऐसा होता है ना, इनमें आपको लगातार न्यूज़ भी देखने को मिलते हैं कि इस एरिया में इनका बिजनेस बंद हो गया, इस एरिया में इनको बैन कर दिया, वो एक ना टेम्परेरी न्यूज़ आती रहती हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो हो सकता है कि आप ऐसे फेस में इन्वेस्टमेंट कर लो, यहाँ पे आपको एक आने वाले दिनों में एक आधी नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिले और शेयर का प्राइस 5-6 रुपये से नीचे चला जाए, तो फिर आपको लगेगा कि यार हमने तो शॉर्ट टर्म के लिए लगाया था और हमें 10-15% की नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल गई। तो इसलिए ये थोड़े से शेयर शॉर्ट टर्म के लिए रिस्की हो जाते हैं, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में तो ये बेनिफिट ही देके जाएगा। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पे मौका बना हुआ है, ये तो 44, 45, 47 के ऊपर ये मौका बन गया था, क्लियरली आपको बोल दिया था कि इसको खरीद के चलिए। तो कोई बात नहीं, अब भी आप देख सकते हो, बाकी आपकी खुद की रिसर्च रहनी चाहिए, हमने आपको अपने अकॉर्डिंगली बता दिया है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।